हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ आरआरबीपीओ के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। आप लोगों में से अधिकतर ने आरआरबीपीओ का एग्जामिनेशन दिया होगा और आरआरबीपीओ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद आप लोग अब सस्पिशन में या घबराहट को महसूस कर रहे होंगे। अपने नर्व्स को कंट्रोल में करना एक चैंपियन की निशानी होती है और मैं इन बातों को इसलिए आपके पास रखने के लिए आया हूँ ताकि आप समझें कि आपके अंदर कौन से वो गुण होने चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर ऑफिसर बनाने की तरफ अग्रसर करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर वो गुण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने चाहिए जो उस सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। आपने आरआरबीपीओ का प्रीलिम्स दे दिया होगा और आप लोगों में से अधिकतर ने महसूस किया होगा कि मेरा एग्जामिनेशन एज एक्सपेक्टेड नहीं गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी फीलिंग है, हम सबके अंदर आती है। मैंने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हुए और मैंने महसूस किया है कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन के बाद हम अनसेटिस्फाइड फील करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप 100% अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं हमेशा, और 100% में जब भी कोई कमी होती है तो हमारा मानव मन ऐसा व्यवहार करता है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम और बेहतर कर सकते थे। और ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा होती है, जो एक अच्छी बात भी है। लेकिन कभी कभी हमें अपने आप पर यकीन करते हुए सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपने अपना बेस्ट दे दिया, एग्जामिनेशन दे दिया, दैट्स ऑल। दैट इज द लास्ट थिंग यू कैन डू विद योर एग्जामिनेशन। आपने जितना मेहनत करना था अगर वो आपने किया है तो अच्छी बात है। बिल्कुल आंखें मूंद करके नेक्स्ट चीज़ों पे फोकस कीजिए। आपके अटेम्प्ट अगर 50 के ऊपर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं अंडर की बात कर रहा हूँ, अगर आप 50 प्लस है तो आप 50 या 50 से ऊपर है तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि मैंने ये महसूस किया हुआ है कि आरआरबी के एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। आप अगर एक्यूरेट हैं, 50 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आपके 50 से कम मार्क्स है तो आप प्रीलिम्स किसी और एग्जामिनेशन का जो नेक्स्ट आने वाला है उस पर फोकस कीजिए। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। मैंने ये हमेशा महसूस किया है कि अधिकतर स्टूडेंट्स उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जो आने वाले 10-15 दिनों तक आपके समय को बर्बाद करेगा। आप लगातार उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है। मैंने एक बहुत खूबसूरत सी बात इस किताब में पढ़ी जिसमें यह कहा गया है कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा दिन स्पेंड करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कल से फिर एक नया दिन शुरू होने वाला है। एक चैंपियन हमेशा हर दिन को एक नए दिन के रूप में लेता है। मैंने हमेशा ऐसा बिहेव किया था कि एग्जामिनेशन के नेक्स्ट डे पूरे टिल्ट के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ लग जाता रहा हूँ नेक्स्ट चीज़ों की प्रिपरेशन में। मैं आपसे यही बात कहूँगा कि अगले दिन फिर से नई जील के साथ, नई एंथुजियाज्म के साथ या तो मेंस में या नेक्स्ट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि इसी से आप एक चैंपियन की भांति सामने आएंगे और फिर एक नया इतिहास रचेंगे। हमेशा याद रखिए कि अपने अंदर की बैटल को, अपने अंदर की लड़ाई को जीतना एक चैंपियन की निशानी होती है। एंड इफ यू कैन विन द इनर बैटल, यू आर गोइंग टू बी द चैंपियन। थैंक यू।